जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम षष्ठी पूर्ति महोत्सव के अंतर्गत 60वें जन्मोत्सव में। दर्शकों, राजधानी दिल्ली के रोहिणी में षष्ठी पूर्ति महोत्सव के अंतर्गत 6 मई 2022 को संघ रत्न संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब का 60वां जन्मोत्सव मनाया गया, जिसमें दिल्ली वासियों में अपार उत्साह और उमंग देखने को मिली। तो आइए हम आपको दिखाते हैं गुरु भक्ति से ओतप्रोत भक्तिमय कार्यक्रम की विशेष झलकियां। राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 13 स्थित वल्लभ विहार जैन स्थानक के पीछे जय ऋषभ आश्रम में षष्ठी पूर्ति महोत्सव के अंतर्गत 6 मई 2022 को संघ रत्न संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब का 60वां जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ सर्वप्रथम नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा तख्तियों पर अंकित प्रतीक चिन्हों के साथ संदेश देकर एवं अन्य महानुभावों द्वारा गुरुदेव के जन्मोत्सव की शुभकामनाओं के साथ किया गया। तदुपरांत भक्तों द्वारा मंचासीन संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब की भक्ति की गई। तिकत्तो आयाइनं पायाइनं करेमि वंदामि नमं स्वामी। इसके पश्चात ओम अ सी अ उ सा नमः मंत्र के जाप से संपूर्ण कार्यक्रम स्थल गुंजायमान हो गया। ओम शिवाय नमः, 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 ओम शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। जाप पूर्ति के उपरांत मंच संचालनकर्ता द्वारा जपो नवकार परिवार द्वारा हार्दिक अभिनंदन करते हुए गुरुदेव की दीर्घायु की कामना की गई। कोटि कोटि से वंदन करने के पश्चात उपस्थित सभी भाई बहनों को सादर जय जिनेंद्र। आज बड़ा ही खुशी का मौका है कि हम अपने परम पूज्य गुरुदेव संघ गौरव परम सेवा भावी पूजनीय गुरुदेव प्रेम सुख जी महाराज के सुशिष्य सरमन सूर्य संघ रतन संघ सेतु उपाध्याय परवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज का जन्मोत्सव षष्ठी पूर्ति महोत्सव पर मैं जपो नवकार परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपकी दीर्घायु की कामना करता हूं। इसी पावन श्रृंखला में गुरुदेव की महिमा के बारे में प्रथम वक्ता साध्वी रत्ना शैली जी महाराज ने अपने विचार व्यक्त किए। आज उनकी षष्ठी पूर्ति है। षष्ठी पूर्ति यानी कि जीवन बसंत के 60 साल कंप्लीट करके 61वें साल में वो क्या कर रहे हैं, आज प्रवेश कर रहे हैं। सबसे पहले हम सब उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। षष्ठी पूर्ति ही सिर्फ नहीं, षष्ठी पूर्ति ही सिर्फ नहीं, इस जीवन में करने सो पार, इस जीवन में करने सो पार, अगले और अनगिनत वर्षों तक, अगले और अनगिनत वर्षों तक जीवन में हो सदा बहार, जीवन में हो सदा बहार। इस पावन बेला पर उपस्थित अन्य साधु संतों एवं महानुभावों ने भी पूज्य गुरुदेव की महिमा का बखान अपने शब्दों में किया। आगम रत्नाकर ज्ञान महोदधि उपाध्याय परवर परम पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में श्रद्धा के 2 बोल रखना चाहूँगा। करता करना कर सके गुरु किए सब हो, 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, गुरु से बड़ा ना कोई। उपाध्याय श्री रविंद्र जी महाराज व श्री उपप्रवर्तक श्री प्रेम सुख जी महाराज के ज्येष्ठ शिष्य रतन जी हैं। आपका जन्म भारत की राजधानी दिल्ली के सदर बाजार गिरी जाटान में सन 1961 में हुआ। आपने सन 1978 में इंदरपुरी दिल्ली में दीक्षांत ग्रहण की
आपने पहला चौमास जब प्रेम जी से अलग हुए, अलग तो नहीं हुए, इनका पहला चौमास 1987 में चांदी चौक में था और मैं इनकी साथ था। नवकार महामंत्र पे उपाध्याय पद पर विराजमान परम पूज्य गुरुदेव का 60वां जन्म दिवस हम मना रहे हैं। 60 वर्ष का जीवन उन्होंने जिया है। जन्म जयंती हम कहेंगे क्योंकि जन्म दिवस तो सामान्य व्यक्ति का होता है, महापुरुषों की जन्म जयंती होती है और तीर्थंकरों का जन्म कल्याणक होता है। कार्यक्रम के दौरान ही साध्वी महाराज ने भी अपने मधुर भजन के माध्यम से गुरुदेव की वात्सल्यता का वर्णन किया। बड़े पुण्य उदय हैं हमारे, मिले रविंद्र गुरुवर प्यारे, इनकी महिमा है चरणों में है बलिहारी। श्री रविंद्र गुरु जी हैं प्यारे, हैं श्रद्धा केंद्र हमारे। श्री रविंद्र गुरु जी हैं प्यारे, हैं श्रद्धा केंद्र हमारे। और अब निमंत्रित करता हूं मैं श्री संजीव जी जैन, महामंत्री आत्म बल्लभ सोसाइटी रोहिणी। शरमन संज्ञ उपाध्याय परवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब की षष्ठी पूर्ति दिवस मना रहे हैं। गुरु भगवंतों का, पुण्य आत्माओं का जब हम जन्म दिवस मनाते हैं तो हमारी जीवा पवित्र हो जाती है और हमारे मन में भी यही भावना आती है कि जैसा जीवन, जैसा चरित्र हमारे गुरु भगवंतों का है, उसका कुछ अंश हमारे जीवन में प्रवेश करे, जिससे कि हमारा जीवन भी पवित्र हो जाए। मंच पर विराजित उपाध्याय श्री जी, प्रवर्तक श्री जी, पूज्य मुनि वृंद, गुरुनी तुल्य समस्त साध्वी वृंद को कोटि कोटि नमन। आप सभी के हृदय में उपस्थित आपकी श्रद्धा के देव का नमन। आज कितना सुंदर संयोग है, उपाध्याय जगत वल्लभ श्री हेमचंद जी महाराज साहब के प्रांगण में हम उपाध्याय श्री जी का ही, बस नाम वो पंडित हेमचंद जी था, ये उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब। लोग षष्ठी पूर्ति कह रहे हैं, उन्होंने जीवन को जिया है, हर पल जिया है। और अब निमंत्रण करता हूं हमारी दो बिटिया चारू जैन व मानसी जैन, जिनसे आप मेरे ख्याल जितने भी यहाँ बैठे हैं भाई बहन सभी अच्छी तरह से परिचित हैं। वो अपनी मधुर में आवाज़ से गुरुदेव के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक भजन प्रस्तुत करेंगी, चारू और मानसी। भक्ति के इस पावन पल पर उपस्थित भक्त समूह के समक्ष महिला सदस्यों द्वारा गुरु आराधना से समाहित भजन प्रस्तुत किया गया। खुशियों ने समा बांधा, आई शुभ घड़ी आई, खुशियों ने समा बांधा, आई शुभ घड़ी आई, महका गुलशन सारा, लहरा के घटा छाई, फूलों की हुई वर्षा, जन्म जयंती देखो आई, फूलों की हुई वर्षा, जन्म जयंती देखो आई। गुरु है रविंद्र मुनि, जिन्हें देख खुशी छाई, खुशियों ने समा बांधा,
से गुरुदेव जी को कोटि कोटि से नमन करता हूँ और आज आपके 60वें जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये मंगल भावना बहाता हूँ कि आपके इस ज्ञान में, इस संयम में, इस संग सेतु में, इस उपाध्याय में निरंतर अभिवृद्धि हो और आपका आशीर्वाद सदैव हम सब भाइयों बहनों पर, शर्मन संघ पर और सभी परिवारों पर बना रहे। मैं निवेदन करूंगा हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री अविनाश जी साहब, श्री प्रशांत जी, श्री अतुल जी कि ये जो पत्र गुरुदेव हमारे लोकसभा स्पीकर का आया है वो गुरुदेव के चरणों में हम भेंट करें। भाई रजनीश जी। तदुपरांत गुरुदेव के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला जी द्वारा भेजे गए पत्र को पूज्य गुरुदेव को समर्पित किया गया। श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब, श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब एवं अन्य सभी साधु वृंद एक से बढ़कर एक हैं और उनकी वाटिका में 4 चांद लगा रहे हैं, जो कि अपने आप समाज के लिए एक उदाहरण हैं। और इस बदलाव की कड़ी में रविंद्र मुनि जी महाराज ने खाली यहाँ पे ही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि भाई मेरे को तो समाज में एक समग्र क्रांति लानी है और आप जैसा कि मेरे यहाँ उनके साथ कुछ वार्ता होती रहती हैं क्योंकि पुराना संबंध है, उन्होंने कहा भाई तुम लोग बानिए हो, जैसे आप अपना धन सुजो के रखते हो तिजोरियों में, उसी तरीके से आपने जैन धर्म को भी आज अपनी तिजोरी में बांध के रखा हुआ है। अब मैं उद्बोधन के लिए हमारी महासाध्वी दिव्य साधिका जन जन की आस्था एवं श्रद्धा की केंद्र उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज से निवेदन कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका काम है, वैसे ही उनके गुण हैं और वैसे उनके कार्य हैं। देखिए, कहने के लिए सब कहते हैं कि ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, परंतु महाराज श्री जी वो एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं कि जो उन्होंने मन में ठान लिया वो करना ही करना है। गुरुवर का आया है जन्मदिन, हम सबके गुरुवर का, भक्तों के भगवन का आया है जन्मदिन। तेरी जय हो, बोलिए तेरी जय हो, तेरी जय हो गुरु, तेरी जय हो। इसके अलावा युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब द्वारा प्रदान किए गए पत्र को पूज्य रविंद्र मुनि जी को समर्पित किया गया। पहला गुण है इनका विद्वता, और विद्वता में उपाध्याय बने और संघ ने उपाध्याय पद की गरिमा महिमा जो इनमें आई और इन्होंने उस उपाध्याय पद पर प्रतिष्ठित होकर विशेष अध्ययन के कार्यों का नियोजन किया। इस दौरान देश के अनेक क्षेत्रों से उपस्थित हुए भक्तों ने जहां एक ओर अपने भावों को गुरुचरणों में समर्पित किया, तो वहीं दूसरी ओर गुरुदेव का आशीष पाकर भक्तों ने उन्हें अनेक प्रकार से बधाइयां प्रदान की। चादर समारोह की जो गरिमा है ना, इस चादर समारोह की गरिमा को उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब अपने साथ में समेट रहे हैं, क्योंकि लगभग 200 के करीब साधु साध्वी थे और लगभग 200 साधु साध्वी में से पूज्य उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब की योग्यता को देखते हुए 27 दिन बोलने का अवसर पूज्य महाराज साहब को मिला। कितने दिन? जहाँ 200 साधु साध्वी हों, 27 दिन महाराज साहब को बोलने का अवसर प्राप्त हुआ।
हमारे जैसे एक दिन के लिए तरसते हैं, ठीक है ना। उपाध्याय श्री ने ये इनकी महानता, इनकी योग्यता, इनकी साधना और इनका महापुरुषों के प्रति समर्पण भाव, मुश्किल है तो मुश्किलों से घबराना क्या। जन्मोत्सव की पावन वेला पर उपस्थित भक्तों को उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब की अमृतमयी वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। सबके प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और जपो नवकार परिवार का परिचय दिया गया और हमारे रजनीश जी ने कहा महाराज 50वें जन्मदिन का कार्यक्रम करना है। मैं कहा नहीं करना, क्योंकि आपको कईयों को विदित होगा या तो 50वां मनाया था, उससे पहले कभी नहीं मनाया, 50 के बाद कभी नहीं मनाया, और 60वां कुछ आंकड़ा ऐसा होता इनका मन बना षष्ठी पूर्ति करना है। मैंने मना किया, लेकिन इनका आग्रह था। फिर आगे रविवार भी बुक था, हमने मन बनाया चलो करना है तो थोड़ा सूक्ष्म रखना, ज़्यादा विस्तार मत देना। तो सूक्ष्म कार्यक्रम रखा गया, आप सब आए हैं, कार्यक्रम सफल रहा। मैं जपो नवकार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। रजनीश जैन बढ़कर के विशेष तौर पर लीड लेते हैं और उनके साथी मित्र सहयोगी ललित जी जैन, वो भी कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। बाकी अन्य मेंबर भी सब सहयोग करते हैं। आज के सुंदर समन्वित कार्यक्रम के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग करने वालों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। और ये धन्यवाद साधुवाद क्या, ये शासन प्रभावना के काम है और आपका हमारा सभी का मिला जुला कर्तव्य बनता है हम एक दूसरे के कार्यों में सहयोगी बने। अगर भगवान महावीर के शासन की तरफ हम नज़र डालते हैं, भगवान महावीर स्वामी के चतुर्वेद संघ की स्थापना हुई है, वो ब्राह्मण 4411 जो कि इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, सुधर्मा स्वामी आदि 11 प्रमुख और 4000, और वो ब्राह्मण जो यज्ञ के मंडप में बैठे हैं, भगवान के संपर्क में आए, भगवान की वाणी को सुना और जे शासन में समर्पित होकर के आगे बढ़े। षष्ठी पूर्ति महोत्सव के अंतर्गत आयोजित हुए संघ रत्न संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब का 60वां जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जो भक्तों को सदैव याद रहेगा। दर्शकों, राजधानी दिल्ली के रोहिणी नगर वासियों का ये असीम पुण्योदय ही था जो उन्हें संघ रत्न संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब का 60वां जन्मोत्सव मनाने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ और साथ ही भक्तों को अपने आराध्य की आराधना का भी लाभ अर्जित हुआ। दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र।